हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 11 क्षेत्रमितीय प्रश्नावली 11.4 से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। तो देखिए, ये एक बेलन है। इस बेलन का आयतन हमें दिया है 1.54 मीटर क्यूब और इस बेलन के आधार का व्यास हमें दिया है 140 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये बेलन का आधार है, ठीक है, और इसका व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो व्यास है ये 140 सेंटीमीटर दिया है। तो अब हमें इस बेलन की ऊंचाई पता करनी है कि इस बेलन की ये ऊंचाई कितनी है। तो देखिए, बेलन के आधार का व्यास हमें दिया है 140 सेंटीमीटर। अब बेलन के आधार की त्रिज्या निकालेंगे। देखिए, त्रिज्या जो है वो व्यास का आधा होती है, यानी अगर हम व्यास को 2 से भाग देते तो त्रिज्या आ जाएगी। तो देखिए, व्यास क्या है 140, तो 140 को 2 से भाग देंगे यानी 140 के बटे में 2 आ जाएगा। तो 140 बटे 2, तो देखिए 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 0, तो क्या आया 70 सेंटीमीटर। अब देखिए, जो बेलन का आयतन है वो हमें मीटर क्यूब में दिया गया है। बेलन का आयतन क्या दिया गया है 1.54 मीटर क्यूब मीटर में दिया गया है। तो हम इस त्रिज्या को भी मीटर में बदल लेंगे। तो देखिए, जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो हम क्या करते हैं 100 से भाग देते थे। यहाँ 70 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 70 को 100 से भाग देंगे तो 70 के बटे में 100 आ जाएगा, 70 बटे 100। अब देखिए, नीचे जो है 100 है, बटे में 100 है, 100 में 2 जीरो है तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा। तो ये हमने लिखा 70 और पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा तो 1 2 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ गया और इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब देखिए, दशमलव के बाद जो लास्ट में 0 होती है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसे हम लिखे ना लिखे एक ही मतलब है। तो मैं इस 0 को हटा दूंगी तो ये क्या है 0.7 मीटर। तो बेलन की त्रिज्या क्या आई, बेलन के आधार की त्रिज्या क्या आई 0.7 मीटर। अब देखिए, बेलन का आयतन हमें दिया है 1.54 मीटर क्यूब। बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1.54 ही हमने ऐसे लिखा। देखिए, पाई का मान उन्होंने हमें नहीं दिया तो हम पाई का मान 22/7 ले लेंगे। 22/7 गुणा आर स्क्वायर का मतलब है कि आर 2 बार गुणा हो रहा है और आर यानी त्रिज्या क्या है 0.7, तो यानी 0.7 2 बार गुणा हो रहा है तो इसे 2 बार लिख लेंगे। 0.7 गुणा 0.7 गुणा एच यानी ऊंचाई, ऊंचाई हमें नहीं पता कितनी है बेलन की तो एच ऐसे ही लिखा रहेगा बराबर 1.54। अब देखिए, हमें एच का मान निकालना है तो एच को यहीं रहने देंगे और बाकी इन सबको बराबर के इस तरफ ले जाएंगे। तो बराबर के यहाँ क्या है 1.54, ठीक है। अब देखिए, ये 7 जो है बटे में है, ठीक है। जब हम इसे बराबर के इस तरफ लेंगे तो यहाँ ऊपर गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो 1.54 गुणा 7। अब देखिए, जो 22 है यहाँ गुणा में है, जब हम इसे बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, तो ये 22 बटे में आ जाएगा। फिर देखिए 0.7 और 0.7 ये दोनों भी जो है गुणा में, जब हम इन्हें बराबर के इस तरफ लाएंगे तो यहाँ नीचे बटे में आ जाएंगे। तो 22 गुणा 0.7 और ये 0.7 भी बटे में आ जाएगा तो 0.7। अब देखिए, पहले जो है हम इनका ये दशमलव हटाएंगे। सबसे पहले क्या है 1.54, तो देखिए इसका दशमलव हटाएंगे तो देखिए पीछे की तरफ से कितने अंकों के बाद दशमलव 1 2 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो यानी जब दशमलव हटाएंगे तो इसके बटे में क्या आएगा 100, तो 154 गुणा 7 बटे में क्या है 22 गुणा इसका दशमलव हटाया तो बटे में क्या आया 100 फिर गुणा। अब देखिए 0.7 इसका दशमलव हटाना, तो देखिए पीछे से एक अंक के बाद दशमलव है तो इसका दशमलव हटाएंगे तो जो बटे में 10 आएगा उसे हम ऊपर लिख लेंगे। तो देखिए, ये 7 तो ऐसे ही लिखा और इसके बटे में जो 10 आएगा उसे यहाँ ऊपर लिख लेंगे। फिर देखिए, अब इसका दशमलव हटाना है तो इसका दशमलव हटाएंगे तो पीछे की तरफ से देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, तो जब इसका भी दशमलव हटाएंगे तो जो बटे में 10 आएगा इसके उसे हम ऊपर लिखेंगे गुणा 10 और ये 7 ऐसे ही लिखा। तो इसका जो दशमलव हटाया बटे में जो 10 आया उसे हमने ऊपर लिखा है। तब देखिए, एक जीरो से ये एक जीरो कट गई और एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, ठीक है। अब देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब 7 और 154 ये दोनों 7 से कट रहे हैं। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 22 एकम 22, 22 एकम 22। तो देखिए क्या बचा 1 गुणा 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 1, तो h यानी हाइट जो है वो क्या आई 1 मीटर।
तो बेलन की ऊंचाई कितनी आई 1 मीटर, यही हमें बताना था। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है। देखिए यहाँ फोटो दी गई है, ये दूध का टैंक है। देखिए कैसा है, बेलन के आकार का है। इसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है और जो लंबाई है यानी यहाँ से यहाँ ये जो लंबाई है वो 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाली दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। तो हमें ये बताना है कि इस टैंक में कितने लीटर दूध भरा जा सकता है। अब देखिए, जब भी हमें ये पता करना हो कि किसी बर्तन में कोई तरल पदार्थ यानी दूध या पानी कितना आ सकता है, इसके लिए जो है हम उस बर्तन का आयतन निकालते हैं। तो यहाँ हमें ये पता करना है कि इस टैंक में कितने लीटर दूध आ सकता है। तो इसके लिए जो है हमें इस टैंक का आयतन निकालना होगा। जितना इस टैंक का आयतन होगा उतना ही लीटर दूध जो है इसमें भरा जा सकता है। तो देखिए, बेलनाकार टैंक की त्रिज्या यानी आर हमें दी गई है 1.5 मीटर और बेलनाकार टैंक की लंबाई यानी एच हमें दी गई है 7 मीटर। अब देखिए, बेलनाकार टैंक की जो लंबाई है वही उसकी ऊंचाई होगी। देखिए कैसे, देखिए मान लीजिए ये बेलनाकार टैंक है, ठीक है। अब बेलनाकार टैंक की लंबाई यानी ये हमें दी गई है 7 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 7 मीटर है। अब देखिए, अगर मैं इस टैंक को ऐसे खड़ा कर दूँ तो ये जो लंबाई है वो इसकी ऊंचाई बन गई। तो जितनी इस बेलनाकार टैंक की लंबाई है उतनी ही तो इस टैंक की ऊंचाई है, यानी जो लंबाई है वही इसकी ऊंचाई है। तो इस बेलनाकार टैंक की लंबाई यानी ऊंचाई हमें दी गई है 7 मीटर। अब हमें बताना है कि इस टैंक में कितना लीटर दूध भरा जा सकता है। तो देखिए, इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा किसके बराबर होगी, टैंक का आयतन। जितना टैंक का आयतन होगा उतना ही दूध जो है उस टैंक में भरा जा सकता है। तो अब हम टैंक का आयतन निकालेंगे। तो देखिए, टैंक का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है, टैंक कैसा है, बेलनाकार, ठीक है। तो बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, पाई का मान उन्होंने हमें नहीं दिया तो हम पाई का मान क्या ले लेंगे, 22/7। तो 22/7 गुणा आर स्क्वायर यानी आर 2 बार गुणा हो रहा है और आर क्या है 1.5। तो 1.5 2 बार गुणा हो रहा है, तो 1.5 2 बार लिखेंगे। 1.5 गुणा 1.5 गुणा एच यानी ऊंचाई हमें दी गई है 7 मीटर। तो देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो अब देखिए, इन्हें गुणा करना है 22 गुणा 1.5 गुणा 1.5। तो देखिए, थोड़े समय के लिए दशमलव को भूल जाइए। तो ये 22 है, ये 15 और ये 15। तो इन तीनों को गुणा करेंगे, गुणा करने पर क्या आएगा, 4950 आएगा। अब देखिए, यहाँ पीछे से एक अंक के बाद दशमलव और यहाँ भी पीछे से एक अंक के बाद दशमलव। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो यहाँ पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा। तो 1 2 2 अंकों के बाद दशमलव आ गया। तो 49.50 मीटर क्यूब। जो आयतन होता है उसे हम क्यूब में लिखते हैं। तो देखिए, टैंक का आयतन कितना आया, 49.50 मीटर क्यूब। तो इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा कितनी है, 49.50 मीटर क्यूब। अब देखिए, उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि दूध की जो मात्रा है उसे लीटर में बताना है। तो इसे अब हम लीटर में बदलेंगे। अब देखिए, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। तो अब इसे हमें लीटर में बदलना है, तो इसे हम 1000 से गुणा करेंगे। तो 49.50 गुणा 1000। तो अब देखिए, इसे हमें 1000 से गुणा करना है। तो देखिए, थोड़े समय के लिए दशमलव को भूल जाइए। तो 4950 है, ठीक है। तो 4950 को हमें 1000 से गुणा करना है। तो पहले जो है 4950 को 1 से गुणा कर लेंगे। 1 से गुणा करने पर क्या आएगा, 4950 और फिर ये 3 जीरो लिख लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ देखिए, पीछे से कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 2 2 अंकों के बाद दशमलव। तो यहाँ भी पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा। तो 1 2 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, लीटर। अब देखिए, दशमलव के बाद जो लास्ट में जीरो होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम इसे हटा देंगे। तो क्या आया, लास्ट की जीरो को हमने हटा दिया। तो क्या आया, 49,500 लीटर। तो इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा कितनी है, 49,500 लीटर। तो टैंक में इतनी लीटर दूध भरा जा सकता है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।